Good morning, students of class 9th. Once again, I am here before you with a new topic in history subject. But before class start, I want to boost up you. जिंदगी सपनों की नहीं, हकीकत की जिया करते हैं. जिंदगी सपनों की नहीं, हकीकत की जिया करते हैं, क्योंकि सपनों में केवल फूल खिलते हैं. ओ फूल तुम्हें क्या खुशी देंगे, ओ फूल तुम्हें क्या खुशी देंगे, जो खुद 2 दिन जिया करते हैं. Now let's come on your topic, and your today's topic is the coming of socialism to Europe. The coming of socialism to Europe. Open page number 28, chapter 2, page number 28. In previous class, we have discussed about the term socialism coined by Robert Owen, a British manufacturer and a novelist and philosopher. Robert Owen coined the term socialism. Dear students, now 1.3, the coming of socialism to Europe. Perhaps one of the most far-reaching vision. यद्यपि सबसे जो प्रमुख दूरगामी, दूर की सोचने की जो विजन, नज़रिया था, ऑफ हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्ड, कैसी समाज का निर्माण किया जाए, वॉज सोशलिज्म. और लोगों ने तय किया कि ऐसी सरकार, ऐसी समाज होनी चाहिए, और वो समाज होनी चाहिए समाजवाद पर निर्धारित, सोशलिज्म पर आधारित. बाय द मिड 19th सेंचुरी, इट मीन्स 1850 के बाद, इन यूरोप में सोशलिज्म वॉज, समाजवाद वॉज ए वेल नन बड़ी, एक जाना पहचाना सा एक शब्द स्टार्ट हुआ, बड़ी ऑफ आइडियाज, विचारों का विचार आया, दैट अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन, जो लोगों को व्यापक रूप में अपनी ओर आकर्षित किया, और वह आइडिया था सोशलिज्म का, समाजवाद का. सोशलिस्ट वेयर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, सारे समाजवादी जो थे वे प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे. एंड सा, और देखते थे, इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स, जितने भी प्राइवेट जो प्रॉपर्टी हैं, वह सभी समस्याओं का, सभी बुराइयों का जड़ है यह प्राइवेट प्रॉपर्टी. यदि प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दिया जाए या प्राइवेट प्रॉपर्टी को कम कर दिया जाए तो समाज से बुराइयां ख़त्म हो जाएगी. ये इनका पहला विजन था सोशलिस्टों का, समाजवादियों का. तो सोशलिस्ट वेयर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी and saw it as the root of all social ills of the time. उस समय सारी बुराइयों का जड़ उनके नज़र में यह प्राइवेट प्रॉपर्टी ही था. Why? क्यों? इंडिविजुअल्स ओन्ड द प्रॉपर्टी, क्योंकि ये जो फैक्ट्री के मालिक एक होते थे, कारखाना किसी एक व्यक्ति के द्वारा इस्टेब्लिश्ड किया जाता था. दैट गिव इम्प्लीमेंट बाय द propertied were concerned only with personal gain. ये जो सब जो किया जाता था, एक व्यक्ति जब फैक्ट्री या कंपनी बिठाता था तो पर्सनल मुनाफे, इंडिविजुअल लाभ के लिए ऐसा किया जाता था. एंड नोट विथ द वेलफेयर ऑफ दोज, समाज के लिए नहीं, अपने लिए ये पैसा कमाते थे. दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव, समाज को उत्पादनशील बनाने के लिए नहीं, अपनी केवल झोली भरने के लिए, अपनी पॉकेट भरने के लिए, ये केवल अपना धनी ये होने के लिए ये ऐसा काम करते थे. इनका विजन पर्सनल गेन था, अपनी लाभ थी, न कि समाज का इसमें कोई लाभ हो, ऐसा ये नहीं सोचते थे. सो इफ सोसाइटी एज ए होल, लोगों ने, सोशलिस्टों ने यह ध्यान दिया कि यदि पूरे समाज इसमें इन्वॉल्व हो, रेदर देन सिंगल इंडिविजुअल, एक आदमी न होकर पूरे समाज यदि इस गेन में, इस प्रॉफिट में इन्वॉल्व हो,
और फैक्ट्री इस्टेब्लिश करे और फैक्ट्री को चलाए, इंडिविजुअल कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी, तब मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। तो पूरे समाज का विकास होगा इसमें सारा समाज इन्वॉल्व होगा, जहां अभी एक लोग इन्वॉल्व होते हैं। सोशलिस्ट वांटेड, और समाजवादी यह चाहते थे, दिस चेंज, इस प्राइवेट प्रॉपर्टी को बदलने के लिए, एंड कैंपेन फॉर इट, और इसके लिए इन्होंने अभियान चलाया। इनके लिए इन्होंने काम किया कि कैसे इस प्राइवेट प्रॉपर्टी बेस्ट सोसाइटी है उसको ख़त्म कर दिया जाए। सो राइट ए क्वेश्चन, what was the view of socialist about private property? Then हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट? जब ऐसी बातें सामने आई तो लोगों ने यह महसूस किया कि समाज के सारे लोग तो धनी हैं नहीं, उनके पास तो कैपिटल है नहीं, तो विदाउट प्रॉपर्टी, बिना पैसे का यह समाज कैसे विकसित करेगा, कैसे विकास होगा समाज का? व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी? और समाजवादी समाज कैसे बनेगा, इसका आधार आखिर कैसे होगा? आइए देखते हैं। डिफरेंट सोशलिस्ट हैं और सबका व्यू जो है वह अलग अलग है इस सोसाइटी के बारे में। सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर। सारे समाजवादियों का भविष्य के बारे में अलग अलग विचार थे। सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। कुछ समाजवादी सहकारिता समझ का निर्माण करना चाहते थे। उनका यह दृष्टिकोण था, सहकारिता मतलब कोऑपरेटिव, समाज के 10-20 लोग एक साथ आएं और सब मिलकर एक फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करें, वही सब ऑपरेट करें और उसका जो प्रॉफिट होगा सब आपस में शेयर अपना अपना बांट ले। ऐसा समाज का निर्माण वे चाहते थे। सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। कुछ को ऐसा लगता था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण किया जाए। उसी में से रॉबर्ट ओवन ए लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, यह खुद एक बहुत बड़े कैपिटलिस्ट थे। इन्होंने शाउट टू बिल्ड, जोर दिया बनाने पर एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी, एक सहकारी संप्रदाय का, कॉल्ड जिसे नाम दिया गया न्यू हार्मोनी इन इंडियाना। उसे नाम दिया गया न्यू हार्मोनी इन इंडियाना। ये जो विजन था रॉबर्ट ओवन का, उनका यह विजन का जो नाम दिया गया वह न्यू हार्मोनी इन इंडियाना दिया गया। अदर सोशलिस्ट, और जो दूसरे समाजवादी थे, दैट कोऑपरेटिव्स कुड बी बिल्ड, उनका कहना था कि केवल कोऑपरेटिव का निर्माण किया जाए ऑन ए वाइड स्केल, व्यापक रूप में, ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेटिव रहे और वही फैक्ट्री इस्टेब्लिश करे और उसी से समाज का निर्माण होगा, उसी से समाज का विकास होगा। थ्रू इंडिविजुअल यूनिटेटिव, व्यक्तिगत पहल पर, व्यक्तिगत पहल करे और कोऑपरेटिव का निर्माण हो। दे डिमांडेड दैट, उन्होंने यह डिमांड किया दैट गवर्नमेंट इनकरेज कोऑपरेटिव, और इसमें सरकार को भी आना चाहिए और ऐसे कोऑपरेटिव को प्रोत्साहित करना चाहिए, ऐसा उनका सोच था। इन फ्रांस में फॉर एग्जांपल के लिए लुई ब्लांक वॉज सोशलिस्ट, लुई ब्लांक थे। वांटेड, चाहते थे, द गवर्नमेंट टू इनकरेज, सरकार इनकरेज करे, प्रोत्साहित करे कोऑपरेटिव्स को, एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट, और जो पूंजीपति, जो पूंजीपति का जो क्रेज था उसको हटाया जाए। इंटरप्राइज मतलब इंडिविजुअल प्रॉपर्टीड ओन्ड जो फैक्ट्री थे उसे हटाया जाए और कोऑपरेटिव को लाया जाए, और इसके लिए सरकार को भी पहल करना चाहिए, ऐसी इनकी सोच थी।
दीज कोऑपरेटिव्स, और ऐसे यदि कोऑपरेटिव को बनाया जाएगा, वेयर टू बी एसोसिएशन ऑफ पीपल, लोगों का एक संगठन होगा, 5, 10, 20, 25, 50 लोगों का, और वही फैक्ट्री का निर्माण करेंगे और वही सब फैक्ट्री चलाएंगे, और वही सब आपस में जितने भी जो लॉसेज होंगे या प्रॉफिट होगा आपस में बांट लेंगे। हु प्रोड्यूस्ड गुड्स, उत्पादन करेंगे, टुगेदर, एक साथ, एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट, और जितने भी जो लाभ होंगे उसे बांट दिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू द वर्क, उनके वर्क के अनुसार, डन बाय द मेंबर, उनका मेंबर जितना उनका शेयर होगा, जितना उनका वर्क जैसा होगा, सारे प्रॉफिट को उसी के अनुसार बांट दिया जाना चाहिए। तो ऐसे रॉबर्ट ओवन और लुइस ब्लांक जैसे सोशलिस्ट थे, उनका यह नज़रिया था समाज के बारे में। सो राइट ए क्वेश्चन, नेम द सम socialist, name the some socialist of 19th century Europe, of 19th century Europe. What kind of society, what kind of society did they envisage, ENVISAG, कल्पना करना, what kind of society did they envisage, किस प्रकार के समाज का इन्होंने कल्पना किया। That was your question. Now last paragraph of page number 28. Karl Marx, a leading socialist of the world that time, wrote 2 books, Das Kapital and the Communist Manifesto. Das Kapital and the Communist Manifesto were 2 books written by the famous socialist of the world related to the Germany, Karl Marx. Karl Marx and Friedrich Engels दोनों जर्मनी से थे। एडेड अदर आइडियाज, ये जो ऊपर जो आइडियाज दिया गया उसमें कुछ इन्होंने अपना आइडियाज को ऐड किया, जोड़ा, टू दिस बॉडी ऑफ आर्गुमेंट, इस तर्क में। कार्ल मार्क्स ने यह तर्क दिया दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये जो औद्योगिक समाज है वो था कैपिटलिस्ट, पूंजीपतियों का था, एंड कैपिटलिस्ट ओन्ड द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज, सारे जो कैपिटलिस्ट थे, पूंजीपति लोग थे, अपना सारा पैसा फैक्ट्री में इन्वेस्ट करता है, एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट, और इनके जो लाभ होते हैं वो प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर, मतलब वर्कर इनके फैक्ट्री में काम करते हैं। ये सारा श्रेय जो है, सारा जो लाभ है वह वर्कर के द्वारा होता है, लेकिन फ़ायदा होता है केवल कैपिटलिस्ट को, केवल फैक्ट्री ओनर को, न कि वर्कर को। तब द कंडीशन ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव, ये केवल काम करते हैं, इनकी स्थिति कभी बदलती नहीं है। एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वॉज एक्यूमुलेटेड बाई प्राइवेट कैपिटलिस्ट, सारा पैसा जो है वे कमाते हैं, इकट्ठा करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, कैपिटलिस्ट लोग, और वर्कर की जो स्थिति होती है वह ज्यों की त्यों होती है, कभी इनकी स्थिति बदलती नहीं है। तब वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म, और वर्कर को चाहिए कि ये जो पूंजीवाद है इस पूंजीवाद को उखाड़ फेंके, एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो नियम है उसको उखाड़ फेंके, हटा दे, इसके लिए रिवोल्ट करे, इसके लिए क्रांति करे वर्कर, इन्होंने लिखा। इनका ये विजन था कार्ल मार्क्स का, इन्होंने दिया था दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा भी दिया था कार्ल मार्क्स ने। मार्क्स बिलीव्ड दैट, कार्ल मार्क्स इस बात में विश्वास करते थे कि टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इस पूंजीपतियों के शोषण से इनको मुक्त हो जाना चाहिए, ये सारे जो वर्कर हैं उनको।
वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट ए रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी, और वर्कर को ही एक परिवर्तित समाज का निर्माण करना चाहिए, वेयर जहाँ ऑल प्रॉपर्टी वॉज सोशली कंट्रोल्ड, जहाँ ये जो पूंजी है वह सामाजिक लोगों के द्वारा, समाज के लोगों के द्वारा ओन्ड हो, न कि एक लोगों के द्वारा। दिस वुड बी ए कम्युनिस्ट सोसाइटी, और एक कम्युनिस्ट सोसाइटी का निर्माण हो, ऐसा विजन था कार्ल मार्क्स का। ही वॉज कन्विंस्ड, वह इस बात से सहमत थे, दैट कि वर्कर्स वुड ट्रायम्फ, इस टकराव में, इस कन्फ्लिक्ट में, पूंजीपति और वर्कर के टकराव में हमेशा वर्कर की जीत होगी। वर्कर्स वुड ट्रायम्फ इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विथ कैपिटलिस्ट, इसलिए डरना नहीं चाहिए वर्कर को, और अपने मालिकों के खिलाफ उनको रिवोल्ट करना चाहिए। और क्योंकि इस यदि वे रिवोल्ट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, उनकी मालिक की जो ऑनर होंगे उनके फैक्ट्री बंद होगा, और जानबूझकर वर्कर की शर्तों पर वे काम करेंगे, ऐसा सोच था कार्ल मार्क्स का। एक कम्युनिस्ट सोसाइटी, एक साम्यवादी समाज, एक साम्यवादी समाज वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर, और यदि साम्यवादी समाज का यदि निर्माण होगा तो वे भविष्य के लिए बहुत ही बेहतर होगा, ऐसी सोच थी कार्ल मार्क्स की। देन योर क्वेश्चन, हु वॉज कार्ल मार्क्स? Who was Karl Marx? And what was the vision of Karl Marx? What was the vision of Karl Marx about communist society? About communist society. Now last topic, page number 29. सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, इस समाजवाद को किसने, कौन कौन लोगों ने समर्थन किया? बाय द 1870s होते होते सोशलिस्ट आइडियाज, ऐसे जो समाजवादी विचार थे, स्प्रेड थ्रू यूरोप, पूरे यूरोप में फैल गया। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट, अपने प्रयास को और बढ़ाने के लिए, एक दूसरे से जोड़ने के लिए, सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी, समाजवादियों ने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था द सेकंड इंटरनेशनल। इट मीन्स सेकंड इंटरनेशनल वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय सोशलिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन बनाया इन लोगों ने। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फार्मिंग एसोसिएशन, और अब धीरे धीरे जो वर्कर्स थे इंग्लैंड के और जर्मनी के, वे सब संगठन बनाने लगे। टू फाइट फॉर बेटर लिविंग, अच्छे रहन सहन के लिए, एंड वर्किंग कंडीशन, बेहतर काम करने के लिए। दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर, फंड भी इकट्ठा करने लगे आपस में लोगों को बुरे वक्त में साथ देने के लिए। टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड, दुख संकट में, और डिमांड करने लगे ए रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर, काम करने की घंटा कम करने के लिए, एंड द राइट टू वोट, और वोट देने का डिमांड एक करने लगे। इन जर्मनी में दीज एसोसिएशन वर्कड क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ऐसे जो यूनियन ट्रेड थे, वर्कर की जो पार्टी थे, वे तो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ गए जैसे जर्मनी में, एंड हेल्प्ड इट विन पार्लियामेंट्री सीट, और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को जिताने का भी इन्होंने प्रयास किया उनसे जुड़कर। तो ऐसे ऐसे इनकी शक्ति और बढ़ने लगी। बाई 1905 आते आते सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियंस, जो समाजवादी थे और बहुत सारे वर्कर का जो यूनियन था, फॉर्म्ड ए लेबर पार्टी का गठन कर दिया इन ब्रिटेन में, एंड ए सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस में। मतलब धीरे धीरे कैसे इनका विकास हुआ सोशलिस्टों का प्रचार के कारण। हाउएवर, जबकि टिल 1914 आते आते सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग गवर्नमेंट इन यूरोप, लेकिन समाजवादियों का सरकार यूरोप में नहीं बना। रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रॉन्ग फिगर, क्योंकि
सरकार में सब कैपिटलिस्ट लोग होते थे और इनका वैल्यू नहीं दिया करते थे वर्कर का, ट्रेड यूनियन का, इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में। देयर आइडियाज डिड शेप लेजिस्लेशन, चूँकि इनकी जो विचार थे वे केवल संविधान में लिखे जाते थे, लेकिन वे समाज सरकार बनाने का इनको मौका नहीं मिला। बट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी रन बाय कंजर्वेटिव, अभी भी सरकार कंजर्वेटिव की, लिबरल्स की और रेडिकल्स की होती थी, न कि सोशलिस्ट की, समाजवादियों की। सो योर क्वेश्चन इज write a short note on support of socialism. Thank you and have a nice day.